Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 26 जून 2023 के लिए है, यानी कि मंडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डीकोड कर पाएं। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 9 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 6 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है। आइए अब हम इस डेक से देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है कल के दिन पर आपके लिए। डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कल के दिन के लिए, आइए जानते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। तो पहला कार्ड है पैरट स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, देखते हैं एक मिनट, दिस इज हॉक स्पिरिट तो है ही, साथ में ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट का कार्ड है। हॉक स्पिरिट का कार्ड है यहाँ पर एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्रो स्पिरिट का कार्ड है। तो कल के दिन पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप अपने काम के प्रति ना बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहने वाले हैं। अपने काम के प्रति आप एक लगन की एनर्जीज में रहेंगे। आपको काम करने की बहुत ही प्रबल एक लगन रहने वाली है। दूसरों के प्रति काइंड रहने की जरूरत है। एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं, लगन अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर आपने पहले से किसी का कोई काम पकड़ा हुआ है या फिर आपने किसी को कोई कमिटमेंट दी हुई है काम की टर्म्स में, तो उस कमिटमेंट को पहले पूरा कीजिएगा। नया काम पकड़ने की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप अपनी पहली कमिटमेंट्स को पूरा करें, ठीक है। कल के दिन पर आपको एक गार्डियन एंजल सपोर्ट करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। गार्डियन एंजल की गाइडेंस आपको मिलेगी। आप गार्डियन एंजल से हेल्प ले सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है। आप अपनी लाइफ को ना बहुत स्पीड से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्पीड लाइफ के अंदर तभी ऐड होती है जब पुराना काम आप फिनिश करते हुए अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ें, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आप उन इमोशंस को जीने की कोशिश करेंगे जिन इमोशंस को शायद आप खो चुके थे। कल के दिन पर आपको प्यार हो सकता है या आपका कोई पुराना जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो सकता है। जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, आपकी कल स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, आपकी इंट्यूशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप अगर कल नया कोई घर लेना चाहते हैं या फिर उसके लिए कोई पेमेंट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ एयर का कार्ड है। कल रात के टाइम की अगर मैं बात करूं तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आप किसी चीज के बारे में बहुत डीपली सोचेंगे, फिर सोचने के बाद उस चीज पर ओवर एनालाइज करना शुरू कर देंगे। अपने नेगेटिव थॉट्स आप उस चीज के ऊपर डालने वाले हैं। रात को स्लीपलेस नाइट से आप गुजरने वाले हैं, तो इसलिए ज्यादा रात को सोचने की जरूरत ही नहीं है।
जब आप थक जाएं, आपका सोने का वक्त हो, तो फोन को साइड में रखिएगा और चुप करके सो जाइएगा। कौन क्या कह रहा है इस चीज के ऊपर फोकस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक थॉट पैटर्न है। वो थॉट पैटर्न आपकी रियलिटी में चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, ये एनर्जीज है यहाँ पर। कल के दिन पर मुझे एनर्जीज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रही है। कल आप एक ऐसे साइकिल की तरफ को बढ़ रहे हैं। एक्चुअली ये साइकिल शुरू हो चुका है नो मून के बाद से। ठीक है, अब रोज उस साइकिल की एनर्जी कहीं ना कहीं अलग फॉर्म में महसूस होती है। कल आपका कोई बहुत बड़ा काम पूरा हो सकता है। कल आपको अपने काम से, अपनी लाइफ से खुशी मिलेगी। कंटेंटमेंट की एनर्जीज में आप रहने वाले हैं। अगर आपका कोई ऐसा काम पूरा हो जाता है तो डिवाइन को थैंक यू कहना मत भूलिएगा। और जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, आप एक एनलाइटनमेंट की एनर्जीज की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको आपके पाथ की अवेकनिंग होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर 6 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आपकी लाइफ का इमोशनल टर्मोइल खत्म होगा। चीज़ें आपको बहुत बैलेंस नजर आएगी। आपकी लाइफ की डिफिकल्ट सिचुएशन खत्म होने वाली है। कल के दिन पर आप किसी ट्रिप पर जा सकते हैं, आप किसी जर्नी को कवर कर सकते हैं। आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तो उस रिगार्ड में आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है। आपकी कल ट्रांसफ़र हो सकती है। आप अगर कहीं दूर जाकर जॉब करना चाहते हैं, वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जीज है यहाँ पर। यहाँ पर किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं, तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। एक ऐसा सक्सेसफुल टाइम है, जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे वहां पर आपको सक्सेस मिलेगी। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आने वाली है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को कॉन्फिडेंट होकर आपको एक्सेप्ट करना है। कल के दिन पर आप अपने आप में ये चीज़ महसूस करेंगे कि आप अपने टैलेंट्स को अगर अच्छे तरीके से चैनलाइज करके बाहर निकालें ना, तो आप किसी भी फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। कल के दिन पर आप पूरी जेनरॉसिटी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल रहने वाला है। आप कल मुझे बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी नज़र आ रहे हैं। प्रैक्टिकली हर चीज़ों के साथ आप डील करने वाले हैं। किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है, यहाँ पर क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। देखिए, कल अपने आसपास वाले लोगों के लिए वक्त निकालिएगा, क्योंकि वो लोग आपके लिए कुछ अलग सा वक्त निकालते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। अपनी लाइफ के अंदर सेंसिबिलिटी से काम लीजिएगा, सेंसिबल तरीके से चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। आप चैलेंजेस का अगर सामना करें तो एक काइंड और अंडरस्टैंडिंग मैनर के साथ कीजिएगा। कल के दिन पर आप मुझे हर एक चीज़ पर एक गहरा अध्ययन करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों के बारे में बहुत डीपली सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकलने दीजिएगा, दूसरों के साथ वार्म फीलिंग्स रखिएगा और अपने हर एक चीज़ में अपना दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। कल के दिन पर आप मुझे अकेले में टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इस टाइम को दो तरीके से आप ले सकते हैं। या तो आप ये सोचना शुरू कर दें कि लोग आपसे डिटैच हो गए हैं, लोग अब आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा लो महसूस करेंगे। अगर आप इसी टाइम का एक अच्छा फ़ायदा उठाएंगे तो ये है कि कल के दिन पर आप मेडिटेशन कीजिए। आप जब मेडिटेशन करेंगे, आप अपनी लाइफ में कहाँ पहुँचे हैं, क्यों पहुँचे हैं, इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। कल के दिन पर आपको एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट होती हुई भी नज़र आ रही है। कल का दिन खुद के बारे में जानने का दिन है, दूसरों को जज करने का दिन नहीं है। यहाँ पर क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो मुझे बहुत फर्म होती हुई नज़र आ रही है। देखिए, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, उन चीज़ों से आपको दूर हट जाना है। ठीक है, आपको उन चीज़ों को अपने से दूर कर देना, उन लोगों को खुद से दूर कर देना है आपको। ठीक है, एंड आप कल मुझे हर एक सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जीज में रहने वाले हैं। अपने एक्सपीरियंस का अच्छा इस्तेमाल आप करने वाले हैं। बहुत रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आप आगे की ओर बढ़ेंगे। आपके कुछ तरीके विटी हो सकते हैं, चालाक तरीके हो सकते हैं, तो कोई बात नहीं। कई बार अपनी चालाकी से भी हमें सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये है कल की एनर्जीज आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन आपको कल के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो
स्पिरिट्स या फिर एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, उस गाइडेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो छोटे छोटे टाइम पर आपको कुछ एंजल नंबर्स नजर आए या फिर आपको ऐसा लगे कि अचानक से कोई पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आया है और ये आपको एक अलग सी गाइडेंस दे रहा है, तो इसका मतलब वो गाइडेंस आपको एंजल्स के थ्रू या डिवाइन के थ्रू मिल रही है। उस गाइडेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। द नेक्स्ट इज ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट का कार्ड है। देखिए, कल के दिन पर आप अपनी इल्यूजन से बाहर निकलने की खुद से भी कोशिश कीजिएगा। आपके सामने हर एक चीज की सच्चाई होगी। ठीक है, यहाँ पर पैरेट स्पिरिट का कार्ड है। कल के दिन पर अपने शब्दों के ऊपर एक गौर कीजिएगा, अपने शब्दों का सही चयन कीजिएगा, बहुत सोच समझ कर बोलिएगा जो भी आप बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अपने शब्दों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर क्रो स्पिरिट का कार्ड है। कल के दिन पर आपके जो पित्र हैं वो आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको आपके पितरों की सपोर्ट मिलने वाली है। ठीक है, और आपके जो भी बंद दरवाजे हैं ना लाइफ के, वो कल खुलते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये है डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। कल का दिन मंडे का दिन है। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको व्हाइट रंग की चीजों का दान करना है। आप चावल का दान कर सकते हैं, आप चीनी का दान कर सकते हैं, आप आटे का दान कर सकते हैं, आप व्हाइट रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, आप दूध का दान कर सकते हैं, आप चंदन की एक छोटी सी लकड़ी होती है आप उसका दान कर सकते हैं। ठीक है, चंद्रमा का जो दान है वो वही लोग करेंगे जिनकी कुंडली के अंदर चंद्रमा 6th 8th या 12th हाउस में ना हो। जिनकी कुंडली के अंदर चंद्रमा 6th 8th या 12th हाउस में है, उन्हें चंद्रमा का दान नहीं करना है। ठीक है, कल के दिन पर सुबह नहा धोकर आप शिव जी के मंदिर जाइए, महाकाल के मंदिर जाइए, शिव जी को जल अर्पित कीजिए। जैसे भी आपके घर में ट्रेडिशन है वैसे कीजिए, बिकॉज इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डाइवर्स एनर्जीज हैं। इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे तरीके से ये चीज़ की जाती है। तो आप अपने तरीके से वो चीज़ कीजिएगा। शिव जी को जल ज़रूर अर्पित कीजिएगा और उनके लिए वाइट कलर के फूल लेकर जाइएगा। आप उनके लिए व्हाइट कलर की मिठाई लेकर जाइएगा। अगर मिठाई लेकर नहीं जाना चाहते हैं तो घर से खीर बनाकर ले जाइएगा। ठीक है, और ये सब चीज़ें शिव जी को अर्पित करते हुए उनसे मनन प्रार्थना कीजिएगा कि महाकाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। शिव जी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। और अगर आपकी कोई ऐसी विश है जो अभी तक पूरी नहीं हो रही है, आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, आप मन्नतें मांग रहे हैं, तो कल संकल्प लेकर आप 11 शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर मंदिर में करना चाहते हैं मंदिर में कर सकते हैं, घर पर करना चाहते हैं घर पर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल के दिन पर आप 11 ओम नमः शिवाय की माला का भी जाप कर सकते हैं। ये भी आप संकल्प लेकर कीजिएगा, रुद्राक्ष की माला पर कीजिएगा। आपकी मनोकामना अवश्य बहुत जल्दी पूर्ण होगी। ठीक है, अगर आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं, आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, तो कल के दिन पर आप महामृत्युंजय जाप का अनुष्ठान रखिए। ठीक है, 1.25 लाख जाप का अनुष्ठान रखिए। कल से वो अनुष्ठान शुरू कीजिए और खुला पाठ रखिएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको दिन रखना है कि 11 दिन में आप पूरा कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। खुला पाठ आपको रखना है और कल आप महामृत्युंजय जाप की कुछ माला कीजिएगा और उसके बाद आप धीरे 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 रोज थोड़ा थोड़ा पाठ कीजिएगा। जैसे जैसे आप पाठ करते जाएंगे आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होती जाएगी। अब जैसे कि हम फुल मून की तरफ को बढ़ रहे हैं, कल के दिन पर आप अगर मून वाटर चार्ज करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। रात के टाइम पर कीजिएगा, कांच की बॉटल में आपको मून वाटर चार्ज करना है। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। Have a great day tomorrow. God bless you all. Take care of your health. See you soon.